सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने 3-4 आयतें पढ़ी हैं सूरह यूसुफ की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि भाइयों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, अरसिलहु माना के अब्बा जान यूसुफ को हमारे साथ भेजो कल, यरता कि वो खाए पिए, वयलब और खेले कूदे, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। क़ाला आपने इरशाद फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम ने, वालिद गिरामी ने, इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, 2 बातें हैं कि मैं तुम्हारे साथ उसको नहीं भेजना चाहता। एक तो ये है कि मुझे यही बात गम में डालती है कि तुम उसको ले जाओ, यही चीज़ मुझे रंजीदा करती है, यानी मैं उसको एक पल के लिए भी अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता। मैं उसके फ़िराक को मैं गवारा नहीं करता। एक तो ये, दूसरा वो अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब, और मुझे डर है कि उसे कोई भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम बेखबर हो। इसके नीचे मुफ़स्सिरीन ने बताया है कि यकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि यूसुफ एक बुलंद जगह पे खड़ा है, तो भेड़िए 10 भेड़ियों ने उस पर हमला किया है, और फिर उन्हीं भेड़ियों में से एक ने उसको बचाया है, और फिर वो ज़मीन के अंदर गायब हो गए हैं। 3 दिन के लिए ज़मीन के अंदर गायब हो गए हैं। ये ख्वाब देखा यकूब अलैहिस्सलाम ने। तो इस ख्वाब का मकसद तो वाज़ेह हो गया कि वो जो 10 भेड़िए हैं वो यकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे बड़े 10, उनकी तरफ इशारा था, और फिर उन्हीं में से एक ने बचाया, एक भेड़िए ने बचाया। तो वो यहूदा जिसने कहा कि कत्ल ना करो बल्कि कुएं में फेंको, और फिर 3 दिन के लिए ज़मीन में गायब हो गए, यानी कि आपको कुएं में फेंका गया था। तो गोया मुस्तकबिल का जो नक्शा था वो यकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया गया था। तो उस ख्वाब की वजह से वो कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए, व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम उससे गाफिल हो। तो यहाँ से ये इशारा मिलता है कि जो इंसान दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म करता है वो शक्ल में इंसान होता है, और वो औसाफ के लिहाज से भेड़िया होता है। जी, कई लोग हैं कि जो शक्ल में इंसान हैं लेकिन खसलतें उनकी दरिंदों वाली हैं, कि वो एक दूसरे के ऊपर जिस तरह दरिंदे झपट पड़ते हैं, इस तरह इंसान इंसान के ऊपर झपट पड़ते हैं और दूसरों का हक खा जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, वो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। तो इसलिए फरमाया कि मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहता। क़ालू, कहने लगे, भाई कहने लगे, लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उसबतुन, अगर भेड़िया उसको खा जाए हालांकि हम एक मजबूत जमात हैं, इन्ना इज़ल खासिरून, फिर तो हम बड़े नुकसान वाले हैं। मकसद ये है कि वो लोगों की बकरियां चराते थे, वो चरवाहागिरी का काम करते थे। वो जो बड़े भाई थे 10 लोग, उनको बकरियां दे देते थे कि जाओ इनको जंगल में चरा कर ले आओ। उस ज़माने में होता था कि ये एक मजदूरी का तरीका था कि जिनके पास माल होता था, जिनके पास ऊँट होते थे, गायें बकरियां होती थी, वो लोगों को दे देते थे अपने जानवर के, इनको जंगल में से खिला पिला के इनको ले आओ, तो उसका उनको मुआवजा मिलता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बचपन के अंदर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियां चराई, और अपने चचा अबू तालिब की बकरियां चराई। जी, और बल्कि हदीस पाक में आता है कि हर नबी ने बकरियां चराई। मा मिन नबिय्यिन इल्ला काना राइयल गनम, कोई नबी नहीं आया जो कि बकरियां चराने वाला ना हो। बचपन में हर नबी को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि बकरियां चराए। वो इसलिए कि बकरियां चराने से एक तरबियत हासिल होती है कि किस तरह उनको इकट्ठा रखना है, किस तरह उनकी हिफाजत करनी है,
कि बकरी बड़ी मासूम सा बड़ा कमज़ोर सा जानवर होता है, उसको मारे ज़्यादा तो वो बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी तरफ बात जा रही है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो भाई कहने लगे इन्ना इज़ल्ला खासिरून, फिर तो हम बड़े खसारे में रहेंगे कि कोई बंदा हमें अपनी बकरियां देने के ऊपर तैयार नहीं होगा और कहेगा तो ये तो अपने भाई की हिफाजत ना कर सके जी, इनके होते हुए वो भेड़िया खा गया, तो ये किसी बकरी की क्या हिफाजत करेंगे, फिर तो कोई हमें जानवर देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, इसलिए बड़ा नुकसान। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे होते हुए यूसुफ को कोई चीज़ नुकसान पहुँचाए। तो वालिद साहब को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। फलम्मा ज़हबू बिही, अल्लाह ताला फरमाता है जब वो ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़ियाबतिल जुब्बी, और उन्होंने इस बात पर इत्तिफाक किया कि इसको एक तारीक कुएं के अंदर, अंधेरे कुएं के अंदर फेंक दे। तो उन्होंने ऐसा किया और उसकी तफसीलात किताबों के अंदर, अहादीस के अंदर लिखी हुई हैं कि पहले तो उन्होंने मारा पीटा भी और कहा कि वो अपने 11 सितारे और शम्सो कमर लाओ तुम्हें बचाएं, वो जो तुम्हें सजदा करते हैं उनको पुकारो कि वो तुम्हारी मदद करें। और कमीज़ उतार ली। कमीज़ इसलिए उतारी कि अगले दर्स में आ रहा है कि उन्होंने उस कमीज़ के ऊपर झूठ मूठ का खून लगाया और जाकर वालिद को बताया कि उसको भेड़िया खा गया है और ये उसकी कमीज़ है। तो उन्होंने वो कमीज़ उतार ली। अच्छा, यहाँ एक बात कहने की है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में एक तावीज़ था। वो तावीज़ क्या था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया था तो उनके बदन से कमीज़ उतार ली गई थी और उनको आग में फेंका गया था। अल्लाह ताला ने जन्नत से एक कमीज़ उतारी थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर डाली गई। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से कमीज़ अता फरमाई। वो कमीज़ जन्नत से आई हुई थी, मुतबर्रक और बरकत वाली। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो संभाल के रखी कि अल्लाह ने मुझे ये जन्नत से अता फरमाई है। और फिर उन्होंने वो इसहाक अलैहिस्सलाम को दी। उसको एक तावीज़ की शक्ल में महफूज कर दिया गया, कोई नलकी सी बनाकर उसके अंदर उसको डाल के उसको महफूज कर दिया। वो एक तावीज़ था मुतबर्रक। तो वो इसहाक अलैहिस्सलाम को मिला। इसहाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटे यकूब अलैहिस्सलाम को दिया। वो नस्ल दर नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो तावीज़ चला आ रहा था। जब भाइयों ने यकूब अलैहिस्सलाम से, बेटों ने ये दरख्वास्त की कि यूसुफ को हमारे साथ भेजो, और बड़ा इसरार किया कि वो फिर कहने लगे कि ठीक है ले जाओ, तो यकूब अलैहिस्सलाम ने वो तावीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दिया कि ये तावीज़ इसकी हिफाजत करेगा। तो जब आप कुएं में फेंका, कुएं में फेंकने के भी कुछ तफसीलात हैं कि उस कुएं में थोड़ा सा पानी था और उसके अंदर एक पत्थर उभरा हुआ था बाहर पानी में से। जब आपको फेंका गया तो फरिश्ते ने हिफाजत के साथ आपको पकड़ के उस पत्थर के ऊपर बिठा दिया। आपको कोई गजंद नहीं पहुंची, आपको कोई जख्म नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आप वहाँ पत्थर के ऊपर बिठा दिए गए और फरिश्ते ने उस तावीज़ को खोला, उस नलकी को, और वो कमीज़ निकाल कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दी जी। तो वो कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर यानी आपने पहन ली। ये वाक़यात हुए। तो अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमाता है, यहाँ से एक ये भी बात मालूम हुई कि बरकत वाली चीज़ों से बरकत लेना जायज़ है, तावीज़ गले में डालना जायज़ है। कुरान पाक का तावीज़ लिख कर गले में डालना जायज़ है। कुछ लोग मना करते हैं, बल्कि सऊदी अरब में तो ज़बरदस्ती लोगों के तावीज़ उनसे गले से खींच कर तोड़ते हैं और निकालते हैं, जबकि हदीसें मौजूद हैं कि सहाबा इकराम कुरान पाक के तावीज़ात गले में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से भी उसकी तरफ एक इशारा मिलता है। तो क्या हुआ कि
ये बात बयान कर ख़त्म कर देता हूँ कि जब उन्होंने कुएं में डाला और जब उनको फेंका गया तो अल्लाह फरमाता है हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, वो औहैना इलैहि, हमने हज़रत यूसुफ को वही फरमाई, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, कि एक वक्त आएगा कि आप इन भाइयों को इनका ये काम बताएंगे कि तुमने ये क्या किया था यूसुफ के साथ। एक वक्त आएगा कि तुम्हारे सामने खड़े होंगे बड़े दरमांदा और आजिज बेबस लाचार होकर, और आप पूछेंगे कि तुमने ये काम किया था। वहुम ला यशऊरून, और उनको शऊर भी नहीं होगा कि जो हमसे पूछ रहा है ये यूसुफ है। चुनाचे वो वक्त आया कि जब आप बादशाह मिस्र बने और भाई आपके सामने खड़े हुए, आगे सारे वाक़यात आ रहे हैं कि आपने फरमाया कि हल लक़द